नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट संख्या 7। इसमें टॉप 30 सुपर फास्ट रिवीजन के अंतर्गत हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सभी प्रश्न जो हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट के माध्यम से, एक तो हमारी ईवीएस की प्लेलिस्ट चल रही है, दूसरी ये बाल विकास की चल रही है, अगर दोनों प्लेलिस्ट को अच्छे से देखते हैं तो आप बेहतर तैयारी करेंगे और बेहतर नंबर भी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और अपना स्कोर ज़रूर लास्ट में आप शेयर करेंगे। आज की वीडियो का पहला प्रश्न लिया गया, बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान किसका होता है। तो आपको बताना है बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान किसका होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालक का प्रमुख स्थान होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन डीवी को जाना जाता है। ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 3। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि भारतीय मॉडल के अनुसार कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 36 मिनट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद या चरण कौन सा होता है। तो आपको बताना है सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद या चरण कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पाठ योजना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। तो 5 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, उत्तर इसमें दे दिया गया साथ में ही, कोई बात नहीं, अपना गैस कर लें। तो किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन से हैं। तो किंडरगार्टन के प्रतिपादक का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रॉबेल। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रॉबेल यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये बहुत बार प्रश्न यहाँ रिपीट हुआ, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6। प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन हैं। ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, या तो प्रोजेक्ट विधि दे देगा या फिर पूछेगा परियोजना विधि, दोनों के प्रतिपादक एक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलपैट्रिक। याद रखिएगा, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं, या आप बताएंगे परियोजना विधि के प्रतिपादक का नाम, तब भी बताएंगे आप किलपैट्रिक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। करके सीखना पर सबसे अधिक बल कौन सी शिक्षा देती है। करके सीखना पर सबसे अधिक बल कौन सी शिक्षा देती है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रगतिशील एवं बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8। देखिए, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको यहाँ पर बताना है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। 4 ऑप्शन में से अपना राइट आंसर सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्वर्ड गार्डनर। इंग्लिश में भी याद रखना है और हिंदी में भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताएंगे। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनियल गोलमैन। इंग्लिश में भी नाम याद रखेंगे
और हिंदी में भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। बालकों में सृजनात्मकता की पहचान के लिए किस प्रकार का चिंतन आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताएंगे। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गेस्टाल्टवाद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पहले वर्णमाला सिखाना और फिर शब्द सिखाना शिक्षण के किस सूत्र का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरल से जटिल की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। शिक्षण का वह सूत्र जो बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभवों को प्राथमिकता देता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14। देखिए, शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का मुख्य लाभ क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चे का पूर्व ज्ञान नए ज्ञान से जुड़ता है। तो बच्चे का पूर्व ज्ञान नए ज्ञान से जुड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। डाल्टन शिक्षण पद्धति की प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलेन पार्कहर्स्ट। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। विद्यालयों में निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने के योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। निर्देशकीय परामर्श के मुख्य प्रस्तावक कौन माने जाते हैं? तो जो भी शब्द इंपॉर्टेंट हैं उसे अंडरलाइन करिएगा और उसे जरूर तैयार करना है, 1 से 2 बार पढ़ना है। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, E.G. विलियमसन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। अनिर्देशकीय परामर्श में मुख्य केंद्र बिंदु कौन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, परामर्श प्रार्थी या छात्र, तो यहाँ मुख्य केंद्र बिंदु कौन है? तो आप बताएंगे परामर्श प्रार्थी या छात्र। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। अनिर्देशकीय परामर्श के प्रतिपादक कौन हैं? प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। समन्वित परामर्श का प्रतिपादन किसने किया था, जिसमें निर्देशकीय और अनिर्देशकीय दोनों का मिश्रण होता है? क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, F.C. थॉर्न। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। सृजनात्मक बच्चों की
मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से रीड करना है, फिर आंसर बताना है। प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उनमें मौलिक विचार और नवीनता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः कितनी होती है? प्रश्न संख्या 22। तो 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 70 से कम होती है। ठीक है, याद रखिएगा, 70 से कम मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। ब्रेल लिपि का उपयोग किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाता है? प्रश्न संख्या 23। तो 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यचर्या अनुकूलन किसके अनुसार होना चाहिए? प्रश्न संख्या 24। अब देखिए 24 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25। PWD अधिनियम में कितने प्रकार की विकलांगताओं का उल्लेख किया गया था? प्रश्न संख्या 25। तो 25 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। 25 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 प्रकार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। देखिए, RPWD एक्ट 2016 में विकलांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26। तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अब 21 कर दी गई है। तो पहले संख्या 7 थी, अब 7 से बढ़कर 21 हो गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा समाज के नियमों और कानून को बनाए रखने पर बल देता है? क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। जीन प्याजे के अनुसार आत्मसातीकरण का क्या अर्थ है? तो आपको आत्मसातीकरण का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नए ज्ञान को मौजूदा मानसिक संरचना में शामिल करना। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। समायोजन से पियाजे का क्या तात्पर्य है? तो आपको बताना है समायोजन से पियाजे का क्या तात्पर्य है। तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नई जानकारी के कारण मौजूदा स्कीमा या मानसिक संरचना में संशोधन या परिवर्तन करना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पाड़ या ढांचा क्या है? तो आपको बताना है पाड़ का अर्थ या ढांचा। अब अनुसार पूछेगा तो आपको बताना है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पाड़ या ढांचा क्या है। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वयस्कों द्वारा बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने सुपर 30 प्रश्नों को देखा है। सभी के सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे
उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।